देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज़ अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। गौशाला अकबरपुर की गायों ने कौन सा किया है पाप, भूख और प्यास से तड़पकर मरने को हुए मजबूर। अहलिया सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत मोहली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बीरमपुर के मजरा अकबरपुर में पेरिया नदी के किनारे पर बनी गौशाला का निरीक्षण करने के लिए पत्रकारों की टीम जब पहुंची तो उन्होंने देखा कि गौशाला में कोई बोर्ड नहीं लगा है और ना ही कहीं पर कुछ लिखा है जिससे यह पता चल सके कि यह बीरमपुर ग्राम पंचायत की गौशाला है। बाहर गेट पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिला। बहुत देर तक आवाज़ लगाने पर कर्मचारी महेंद्र सिंह यादव आए, उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम आपको गौशाला के अंदर जाने नहीं देंगे, प्रधान ने मना कर रखा है। और उन्होंने कहा कि आप लोग बाहर से ही फ़ोटो वीडियो जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। तब तक कर्मचारी रामचंद्र गौशाला के गेट पर आए, उनसे बातचीत की गई। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रतिदिन 2-3 मरती है, इसको कौन रोक सकता है। कुछ गाय अंदर मरी पड़ी थी लेकिन दूरी होने के कारण फ़ोटो नहीं आ रही थी। और हम 5 कर्मचारी श्री कृष्ण गौतम, प्रताप भार्गव, राहुल भार्गव ने पूछा कि भूसा रखने का गोदाम कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य चल रहा है। पूरे प्रांगण में गंदगी का अंबार दिखाई दिया। गायों को कभी भी स्नान नहीं करवाया जाता है, चारा भी नहीं दिया जाता है। सरकारी बजट को अपने निजी काम में लगाया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति गौशाला में गाय चरने के लिए लाता है तो उससे 500 रुपये प्रति गाय या बैल बछड़ा लिया जाता है। और कोई व्यक्ति गौशाला से गाय पालने के लिए लेना चाहता है उसको अंदर ले जाकर पूरी गौशाला में सभी गायों को दिखाते हैं और मनपसंद गाय बिना कोई लिखा पढ़ी के 500 रुपये में दे देते हैं। प्रधान सरोज वर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि हम बाहर हैं। पशु चिकित्सा अधिकारी मोहली डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 260 गौवंश मौजूद है। भूसा गोदाम के बारे में बताया कि निर्माण कार्य चल रहा है, जल्दी ही बनकर तैयार हो जाएगा। जबकि हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है, उसकी हर तरह सेवा करना पूर्ण कर्म माना जाता है। भारत में बहुत सी गौशालाएं हैं, इन्हें संचालित करने के लिए सरकार धन देती है और गाय प्रेमी दान भी करते हैं। कुछ धनी व्यक्ति गौशाला स्वयं चलाते हैं। गौशालाओं में जो मजदूर देखभाल के लिए रखे जाते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि गायों की देखभाल करें और समय समय पर चारा पानी नहलाना आदि व्यवस्था करें। गौशाला में बीमार पशुओं के लिए अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए जिससे स्वस्थ पशुओं पर इसका बुरा असर न पड़े। पशुओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना और उनका भरण पोषण करना होता है। गौशाला बेघर अवांछित मवेशियों, एक भारतीय आश्रय, नस्ल सुधार और गौजातीय पोषण और कल्याण के अध्ययन के लिए एक केंद्र के रूप में काम करता है। गौशाला में गायों के चारे और दाने पर एक साल में 35 लाख रुपये यानी एक महीने में 3 लाख रुपये के आसपास सरकारी खर्च होता है। गौशाला का अर्थ है गाय का आश्रय स्थल, गायों और बछड़ों का निवास का अभयारण्य। शास्त्रों के अनुसार तुलादान करने से हमें पुण्य प्राप्त होती है। यदि यही तुलादान हम गौशाला में करते हैं तो हमारा पुण्य 100 गुना बढ़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति गौशाला में जाकर अपने वजन के बराबर दान करता है तो उसके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों का कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र की गौशाला की देख रेख में सहयोग करें और पुण्य के भागीदारी बने। लेकिन समाज के लोगों को गौशालाओं में गाय पर होने वाले अत्याचार से काफ़ी आक्रोश रहता है कि गायों का एक रजिस्टर ऐसा हो जिससे प्रत्येक गौवंश की हुलिया होनी चाहिए, उसकी उम्र, रंग, बनावट, लंबाई और किस दिन किस गौवंश की मृत्यु हुई है, दिन, तारीख, समय सहित रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गौशाला से गाय को पालने के लिए ले जाता है तो उसका पूरा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। अधिकतर गौशालाओं में फर्जी लिखा पढ़ी रहती है, तभी तो गौशाला की बहुत सी गायें टैग लगी गाँव में घूमा करती है कि जनता का विश्वास गौशाला के कर्मचारियों से उठ गया है। अब देखना यह है कि समाचार लिखे जाने और चलाने के बाद गौशालाओं में कितना सुधार होता है या फिर वही व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है। गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज़, अहलिया, सीतापुर।